में आ रही है आपकी आवाज? मेरा प्रश्न ये था बुद्धिज्म से लेके, जैसा कि आप लोग बोलते हैं, मतलब जो बुद्धिस्ट बोलते हैं अभी अभी जो बने हैं कि बुद्धिज्म में किताबें प्रमाण नहीं है। नहीं, हम नहीं बोलते ये बात। तो कुछ लोग जो बोलते हैं वो कितना सही है? तो मैं किसी और का ठेका लेके नहीं बैठा हूँ सर, पहली बात तो एक। मैं आप किसी और का लेके ठेका लेके नहीं बैठा हूँ। तो ये आप क्या बोलते हैं, सही है कि गलत है, ये बताएं। नहीं देखो, क्योंकि जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, मैं सीधा नाम ले रहा हूँ, आप साइंस जर्नी की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, बोले। साइंस जर्नी जी का आप एक ये बार कलाम जाके ना, सूत्र का हवाला देते हैं, ये कलम सूत्र का नहीं हवाला देते हैं। मैं वो कलम बताता हूँ। सूत्र भी अच्छे से आप समझो ना, उसमें क्या लिखा है एग्जैक्टली उन्होंने वहां पे। अबे हाँ, भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लियर दिस। वहां पे लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है या फिर परंपरागत चलते आ रहा है या केवल प्रशंसित है या केवल अगर आपको बहुत ही ज्यादा तर्क सम्मत, अब यहाँ पे तर्क सम्मत वाली बात मैं बताता हूँ क्या आती है। तर्क सम्मत है तो मत मानो ये लिखा वो। हो, चाहे तत्वोक्ति हो चाहे कुछ भी हो, पूरी बात आपको जो सुनिए, सही लगे वो पूरी मानना बात है। सुनिए, पूरी बुद्ध ने बात जो सुनिए, बोला था वो ये बोला था, सुनिए पूरी तो सर। बात सुनिए। हाँ, सुनिए तो सर। पहले मैं कंप्लीट कर लेता ये हूँ, बोला था, यदि फिर आप मैं ही बोल बोलूँ लीजिए। तो उसको सत्य मत भाई मानिए। इसी में आंसर है यार, इसी में आंसर है। वो जो बता रहे थे उसी में आंसर है आपका, जो आप पूछ रुक रहे थे। जाइए, रुक जाइए। बताने तो दीजिए। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप जरा धैर्य रखिए, एक एक करके बात करते हैं। तो उसमें कहा है कि जो श्रेष्ठ जनों के द्वारा प्रशंसित है, केवल उसको ही नहीं, जो मानव हितकारी है, जो मानव कल्याणकारी है, जो शांति का संदेश देता है, उसे ही तुम मानो। ठीक है। तर्क सम्मत वाली बात उदाहरण के लिए मैं बताऊं, यदि हमें पता नहीं होता कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, हमें इस बात से हम ज्ञात नहीं होते, तो कोई एक आके हमें बोल देता कि आपको पता है कि सूर्य पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, तो हम तर्क लगाते कि अरे हाँ, मैं सुबह उठता हूँ, सूरज जो है ईस्ट से निकलता है, ढलता वेस्ट में है। उसने तर्क लगाया, हाँ यहाँ से यहाँ पे गया, तो यानी सूर्य हमारे इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि उसको पृथ्वी घूमते हुए दिखती नहीं है। किंतु सत्यता क्या है? सत्यता उसके विपरीत है, पृथ्वी जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। तो हमेशा सत्यता कई बार विपरीत होती है, कई बार अलग होती है। इसके लिए तथागत ने ये बात कलामों को कही थी केश मुक्ति ग्राम में। पहली बात मैं ये क्लियर कर देता हूँ। तो वहां पे ये नहीं बोला कि तर्क बुद्धि को मानो मत, तर्क बुद्धि का खंडन नहीं किया है वहां पे तथागत ने, क्योंकि महापदान सूत्र आप पढ़ेंगे तो वहां पे तथागत बुद्ध ने तर्क की बात करी है। आचार्य शांता रक्षित जी की अगर आप तत्व, आपका सवाल क्या था वैसे? लाइफ आप पूछ रहे थे हाइब्रिड संस्कृत के बारे में। ये लेवल किसने दे दिया कि बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत? संस्कृत या फिर कोई भी भाषा, किसी का मालिकाना हक तो रहता नहीं है। जन समुदाय की भाषा रहती है। हो सकता है कुछ मुझे लोगों को। एक बात बता दीजिए, मुझे एक बात बता दीजिए, वो हाइब्रिड संस्कृत या फिर बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये मैंने बता दिया है, ये इस बेस पे दी गई है क्योंकि इस पर्टिकुलर भाषा में हमें बौद्धों के ग्रंथ, बौद्ध रचनाएं ज्यादा मिली हुई है। मैं ये बात आपको वापस से क्लियर करवा दे रहा हूँ। जैसे ब्राह्मी लिपि का टर्मिनोलॉजी है, वैसे तो मैं ब्राह्मी लिपि पे भी बोल सकता हूँ कि जो अभी आप लोग टर्म यूज कर रहे हो ब्राह्मी, वो आपने ब्रह्मा के हिसाब से रखी। वो किस ब्रह्मा के हिसाब से रखी? वैदिक ब्रह्मा के हिसाब से रखी या ब्रह्म संपत्ति या फिर ब्रह्म अवस्था जो बुद्धिज्म में उसके हिसाब से रखी? मैं ये भी प्रश्न उपस्थित कर सकता हूँ, किंतु ललित विस्तार में उसको ब्राह्मी लिपि बोला गया है। ये बात पहले आप जान लीजिए। 64 लिपियों में से जो मातृ लिपि है, वो माता लिपि, जिससे सांप का जननी हुआ, ऐसा ललित विस्तार में वर्णन है, वो वहां पे ब्राह्मी लिपि लिखा गया है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए, मैं ये क्लियर कर दे रहा हूं आपको। ठीक है। ब्राह्मी शब्द हमें मिलता है, तो इसको ब्राह्मी, ये टर्मिनोलॉजी, और टर्मिनोलॉजी ये डिसाइड होती है बाय आर्कियोलॉजिस्ट, लिंग्विस्टिक स्पेशलिस्ट, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स एंड तो हम एपिग्राफिस्ट। यही मानते हैं ना कि संस्कृत ज्यादा पुरानी है बजाय इसके, पाली के, हाँ, तो प्राकृत के। मानने से थोड़ी ना कुछ चीज प्रमाणित हो जाती है। तो मानने से उनका मतलब ये नहीं कि एक आदमी ने बोल दिया, सब अपने अपने एजेंडे के हिसाब से, जैसे बुद्धिस्ट लोग हैं वो अपनी पाली को बताएंगे, जबकि पाली का जिक्र ही नहीं उन 24 भाषाओं में। और पाली में कहाँ पे छात्रा क्या, जिक्र है? हाँ, किन 24 भाषा में, किन 24 भाषा में बताना जरा। आपको कहते हैं कि ललित विस्तार में उन लिपियों का जिक्र, उसमें पाली का साथ नाम भी नहीं है। लिपि लिपि और भाषा में का फर्क समझ में आता है आपको महोदय? तो फर्क लिपि भाषा मालूम क्या है? है, क्या लिपि जो तो वहां पे मैंने जो वहां पे बात करी है, वहां पे मैं लिपियों की बात कर रहा हूँ। बाम्भी जो है वो लिपि है, ना कि भाषा है। पहली बात तो ये। और बाकी वहाँ जो बा- मुझे बाकी
जो यूज हुआ क्या, सारी की सारी लिपियां यूज हुई हैं क्या? वो उनमें भाषाएं भी तो हैं, नहीं है? लेकिन भाषाओं का जो वहां पे उल्लेख हो रहा है, पहली एक बात समझ लीजिए, पाली भी एक टर्मिनोलॉजी में ही आएगा। संस्कृत भी जो है तुम्हारे किसी ग्रंथों में संस्कृत नहीं है, वो बाद में वाल्मीकि रामायण से शुरू होता है। देव भाषा देववाणी ही लिखी गई है, ये सारी टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, पहले ये पूरी बात जान लो, समझ लो। टर्मिनोलॉजी क्या रहती है इसका पता है आपको? अर्थ मैं पूछ रहा हूं आपसे। हाँ जी। हाँ, क्या रहता है टर्मिनोलॉजी? उसका जो मतलब होता है उस वक्त के हिसाब से जो और मतलब टर्मिनोलॉजी क्या है? टर्मिनोलॉजी क्या है? किस रेफरेंस से टर्म किसी पूछे? टर्म मैं बोल रहा हूँ, कोई भी चीज को अगर एक टर्म दिया जाता है तो वो क्यों दिया जाता है, इतना बताए। उसके पसंद, उसका परिप्रेक्ष्य देख के उन्हें किस तरीके से उसका यूज किया गया उस समय उस वक्त के हिसाब से उसका नाम दिया जाता है। बराबर। तो मैंने बोला जब ये टर्मिनोलॉजी है तो ये बोल के मतलब नहीं है इसमें नाम आया क्या उसमें नाम आया क्या, क्योंकि जैसे कि देखे अशोक ने इसे धम्मलिपि लिखवाया है, धम्मलिपि। ठीक है, वो और धम्म लिपि खरोष्टी, का पूरी बात मतलब सुनिए, पूरी बात का सुनिए, मतलब पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। मैं जब तक मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं आपके बोलते हुए मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आप भी बीच में ना बोले, पूरी बात सुनिए। सम्राट अशोक ने जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, बाम्भी लिपि है, उसको धम्म लिपि लिखवाया है। और खरोष्टी जो है, खरोष्टी, खरोष्टी को धर्म धर्म लिपि लिखवाया है। तो उसको धर्म लिपि क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि वो तो लिखवा दिया है। नहीं, टर्मिनोलॉजी मैटर्स करती है। सेम सिंधु घाटी सभ्यता के टर्मिनोलॉजी के साथ भी गई। आप टर्मिनोलॉजी पे एक बार पढ़ के आइएगा जरूर। सुनिए, तो टर्मिनोलॉजी जो आप बोल रहे हैं ना, तो वहाँ जो धम्म लिपि यूज किया, वो धम्म लिपि का मतलब स्क्रिप्ट से नहीं है, वहाँ धम्म लिपि का मतलब धार्मिक उपदेश से मतलब है। उन्होंने बुद्ध के जो ज्ञान था उनका वो उसको लिखवाया गया था, तो वहाँ लिपि से मतलब नहीं। आप जो टर्मिनोलॉजी बोल रहे हैं वहां उसी का पे मतलब। वहां पे जो लिपि शब्द लिखा है, फिर उसका क्या मतलब होगा बताना जरा, खोलिए जरा पाली वोकैबुलरी। पाली हर एक, वोकैबुलरी या फिर प्राकृत वोकैबुलरी खोलो ना। वो आपकी डिक्शनरी तो अभी है जो है या वो, नहीं है? है या नहीं है, इतना बताओ। तो सर सुनिए तो, वो है या नहीं, इतना बताओ, पहले इतना बताओ, वोकैबुलरी है या नहीं, पहले इतना बताओ। सुनिए तो सर, हाँ मैं या जो ना, बोल, हाँ या ना, पहले इतना बताओ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, पहले इतना बताओ हाँ या ना, तुम्हारे पास अभी वोकैबुलरी अवेलेबल है कि नहीं आपके पास, इतना बताओ। नहीं, तुम्हारे पास कोई वोकैबुलरी नहीं है। नहीं वोकैबुलरी है, ठीक है। तो आपने ठीक है। किसके आधार पे ये कहा कि वहां पे लिपि का अर्थ ये नहीं, लिपि का अर्थ वो है, पहले ये बताएं। कभी लिखते हैं तो आप लिखते हैं देवनागरी लिपि है, रोमन लिपि है, ये फलाना लिपि है, ये इसकी लिपि है, हम्म आप उसके बारे में लिखते हैं। तो वो जब अशोक जी लिखवा रहे थे तो वो यही लिखवा रहे थे, ये धार्मिक उपदेश है बुद्ध के बारे में। हाँ, तो लिपि का मतलब वहाँ उपदेशों से है। एक ही वर्ड हम्म शब्द के एक अर्थ होते हैं, वो हर उस संदर्भ उस प्रसंग के हिसाब से लिया जाए। तो मैं लेकिन यही पूछ रहा हूं, आप किस आधार पे इसका अर्थ ये निकाल रहे हैं कि वो धार्मिक उपदेश है? क्योंकि मैं एक बात बताऊं, ये बात सही है, लेकिन मुझे बस इतना बता दीजिए, मेरा बस केवल इतना प्रश्न है, मेरे को पता है आप क्या बोल रहे हो, मैं समझ चुका हूं। मेरे बस प्रश्न का जवाब दीजिए, आपने लिपि को किस आधार पे कहा कि वो लिपि वहां पे उसका अर्थ वो नहीं है, वो कुछ और है? मुझे बस इतना बता दीजिए, किस अर्थ से कैसे उसका किस आधार पे अर्थ लगाया? धार्मिक उपदेश ही लिखवाए, आधार क्या है? आधार क्या है? एक ही बातें लिखवाई गई हैं, इसलिए ये हो आधार क्या है? लिखवाई गई है, मुंह से मत बोलिए। किस आधार पे आप ये बात बोल रहे हैं, मुझे ये बताएं। आधार गया। बताएं। मैं वापिस बोल रहा हूँ, मुझे आधार बताएं, किस आधार पे आप ये बात बोल सर रहे हैं? आज गायब हो गई है, आवाज नहीं आ रही बता तो रहा हूँ कि धार्मिक उपदेशों का जिक्र है वहां पे बुद्ध के, इसलिए तो उसको। आधार, रेफरेंस, पाली वोकैबुलरी, प्राकृत वोकैबुलरी, अर्धमगधी वोकैबुलरी निकालिए। मुंह से बोलने से कुछ नहीं हो जाता, मैंने पहले ही बोला है, अगर यहाँ पे आ रहे हो डीप स्टडी करके आओ कोई भी चीज के रिगार्डिंग। सर अब इतनी डीप स्टडी होती तो अपना चैनल खोल के ना बैठ जाते। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, जरा सब्र रखिए, मैं कुछ चीज बोल रहा हूँ, आप समझ लीजिए। उपदेश देने के लिए मैं यही बोल रहा हूँ, जैसे आपने बुद्धिस्ट ट्राइबिड संस्कृत का निकाला, वो एक टर्म है, वो एक बहुत टर्म है। ज्यादा पूरी बात सुनिए, वाला पूरी चल बात रहा है। सुनिए, पूरी बात सुनिए, मैंने आपको क्या बोला। यहाँ पे क्या मतलब निकल जाता है? ए इक्वल टू बी, सी इक्वल टू डी, तो ए और बी और सी में लिंक बता के ए इक्वल टू डी कर दिया जाता है। एक फर्जी इतिहासकार राजेंद्र प्रसाद, वो ऐसे ही करते हैं। अच्छा, और राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया? कई लोग कहते हैं पर उसको उससे बोल रहे बुद्ध से जुड़ा हुआ है, ऐसा कभी होता है क्या? मैं नर्मदा कौन किनारे सा बुद्ध रहता से हूँ, जोड़ा है? एक मिनट, मैं कौन सा नर्मदा बुद्ध से किनारे जुड़ा हुआ है? रहता हूँ, मैं नर्मदा किनारे रहता हूँ। उन्होंने बोल दिया नर्मदा का नाम नर्मदा नहीं है, नर्मदा है। नर हम्म मतलब जल, बुद्ध मतलब बुद्ध की नदी। बुद्ध तो यहाँ हम्म, आई भी नहीं एमपी में, तो ये नर अच्छा, नर नर किसमें बुद्ध हो गई। किसमें नहीं आया? फर्जी इतिहासकार हैं, इन लोगों को आप लोग सुनते हो और इनकी बातों को प्रमोट करते हो, तो ये बहुत मैंने गलत बात। मुझे एक स्ट्रीम दिखाना, पूरी बात सुनिए।
मुझे मेरी हाँ, एक स्ट्रीम उठा के दिखाना जहां पे मैंने राजेंद्र प्रसाद, सुरेंद्र कुमार शर्मा या किसी का भी रेफरेंस दिया हो। मुझे बस एक स्ट्रीम उठा के दिखा दीजिए। बहुत भरे पड़े हैं। हम्म? ठेकुआ को बोल दिया कि बौद्ध स्तूप है, ठेकुआ कोई बौद्ध स्तूप है? ये बताइए। कौन सा कौन सा कौन सा? हिंदुओं का त्योहार आता है, आप लोग बोलने लगते हैं अरे तो बौद्धिस्ट त्योहार है, कोई एक त्योहार? मिनट, एक मिनट, पूरी बात सुनना, पूरी बात सुनना। आप किस स्तूप के बारे में बात कर रहे हो, पहले पूरा कथन करो, फिर बाद में बोलो। छठ और आने वाली अपना और अपना जो टोन है पहले जरा नीचे कर लो, फिर उस हिसाब से बोलो, क्योंकि आपकी आवाज फट के आ रही है पूरी की पूरी यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत हाइपर होके बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं नहीं भी यहाँ सुन पे शांति से ही बात कर रहा हूँ। इसके लिए सॉरी, थोड़ा तेजी बोलता हूँ। हम्म। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि फर्जीपन सभी में भरा हो, तो वो पॉइंट आउट करना है तो सबको पॉइंट आउट करिए, उनके बारे में बोलिए। नहीं, हम जो अच्छा, हमारे पूरी एजेंडे बात सुनना। उन्हीं को आपने बोलेंगे। मेरी पूरी स्ट्रीम देखी? आपने मेरी पूरी स्ट्रीम देखी? मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने मेरी पूरी स्ट्रीम देखी? हाँ, आप एक बार पूरी स्ट्रीम देखिए। मैंने पूरे स्ट्रीम में भी बोला है, मैं दोनों संप्रदायों को ये मैसेज दे रहा हूँ कि कोई भी किसी पे टारगेट ना करे, किसी के धर्म ग्रंथ पे टारगेट ना करे, अपने अपने पे ध्यान दे, क्योंकि इससे दो संप्रदायों में लड़ाई जारी हो सकती है। मैं ये पहले दिन से ये बात बोलते आ रहा हूँ। सर झंडू झरनी को देख लो क्या कर रहा है, वो वही तो यही कर रहा है ना देखो, झंडू झरनी। एक मिनट, किसी को भी डिसरिस्पेक्ट मत करना, निकाल दिए जाओगे, पहले बात बता रहा हूँ। किसी Disrespect को भी नहीं, डिसरिस्पेक्ट मत करना। नहीं, ये जो आपने शब्द लिया है, ये पूरा का पूरा गलत है। पूरी बात सुनना, आप ये बताइए पूरा उनकी का कौन पूरा सी गलत है। और मैंने एक और मैंने ना है ये आप पूरी बात सुनना। आप इनक्रेडिबल लाइफ आप कोई नहीं होते हैं किसी को टैग बांटने वाले फर्जी हम्म। इतिहासकार वीडियो हो गया, देखिए, कोई उनकी ये वीडियो झंडू देखिए। झर ये अच्छा, एक मिनट आप हिस्ट्री कोई नहीं क्लियर अप होते। जी। इनक्रेडिबल लाइफ जी, मुझे आप आपकी अप्रूवल नहीं इनक्रेडिबल लाइफ, मिलेगा। आप एक मिनट हिस्ट्री क्लियर अप। इनक्रेडिबल लाइफ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है? हम्म। मैं आपसे एक काफी मैत्रीपूर्ण ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्या आपने स्वयं कभी पुरातत्व, इतिहास, आइकोनोग्राफी, मूर्ति शैली, शिल्पकला, एपिग्राफी, इनके बारे में कभी अध्ययन किया है एकेडमिक बेसिस पे? हाँ या ना, बस इतना बता दीजिए नहीं, नहीं किया। जी। तो मैं आपको एक बात बोलूंगा, आप किसी भी हिस्टोरियन को पहले टैग देने के पहले ना देखिए, कोई भी हिस्टोरियन, कोई भी इतिहासकार जो रहता है, पूरी बात सुनिए, तुम मान लेंगे क्या? पूरी बात मैं सुनिए। नर्मदा कोई, किनारे रहता हूँ, मैं मान लूंगा कि नर्मदा का नाम नर्मदा है। एक मिनट, मैं उनको प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक सिंपल चीज बताइए, बता आप रहा हूँ। बोलिए, पूरी बात गलत बोलिए, सुनिए, अब पूरी इसको गलत बात सुनिए। मैंने वो बोलिए। पॉइंट रखा भी नहीं है ना, मैं डिफेंड करने वाला हूँ। पूरी बात सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो बात को भटकाइए मत। गलत आप बात बोलिए। सुन रहे हैं कि नहीं? मैं जो बोल रहा हूँ पहले वो बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपको यार बोलने का स्कूल के मौका दिया टाइम पे जाएगा। नेपोटिज्म से ही आता था ना यार, ठीक है, रूट सारे एक मिनट, नेपोटिज्म से हिस्ट्री क्लियर अप, एक मिनट। मैं पहले कोई चीज बोल रहा हूँ, पहले सुने, फिर आपको मौका दिया जाएगा, आप उस पर बोले, ठीक है? पहले आप एक बात सुनिए। कोई भी इतिहासकार सत्य इतिहास नहीं लिखता, हर एक इतिहासकार अपने अपने बायसेस पे लिखता है। हमारा काम है एज अ रीडर्स, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, हमारा काम है उसको एनालाइज करना एंड अपने जो रियलिटी के हिसाब से है उसको अपने अंदाज में, बोलने के अंदाज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, लोगों को पेश करना। पहली बात ये। दूसरी बात, आप स्वयं जाके पहले अध्ययन करिए, क्योंकि आप सिर्फ एक हिस्टोरियन को बोल रहे हैं। मैंने इतना ही नहीं, हम लोग फॉरेन जो हिस्टोरियंस है, हम उनके तक खाल खींचते हैं गलत चीजों में, ठीक है? सर, बहुत आपको लग रहा है समझ कि मैं गया। एंटी, पूरी बात सुनिए ना, मैं एंटी हिंदू एलिमेंट लेके बैठा हूं ना, मैं एंटी एथिस्ट एलिमेंट लेके बैठा हूं। मैंने जितना अभी, मैंने वैदिकों के बारे में कुछ भी नहीं बोला, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं। जितना मेरा हुआ है वो सारा का सारा मेरे नास्तिकों के ऊपर गया है, एक बात आप पहले ये जान ले। दूसरी बात, किसी और स्ट्रीमर के बारे में या फिर किसी और हिस्टोरियन के बारे में मैंने यहाँ पे बात करी नहीं है, ना मैं उनका सपोर्ट करता हूँ, ना किसी चीज में, ना मैं विरोध करता हूँ ना सपोर्ट करता हूँ। मेरे को उस झंझट में पड़ना ही नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे आके बात करेंगे तो वो निरर्थक है। इस चर्चा का कुछ भी सार्थक निर्णय नहीं निकल पाएगा, मैं ये आपको क्लियर कर दूं। तीसरी चीज, बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत में मैं क्लियर कर दूं। आपने मुझे बोले कि आप बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत क्यों बोल रहे हैं, मैंने जैसे आपको बोला क्योंकि वो एक टर्म पड़ा हुआ है, टर्मिनोलॉजी के कारण मैं उसको यूज कर रहा हूं। जिस प्रकार से आज के समय में ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी, रोमन आदि हम लोग शब्दावली का, टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हैं। एक बात मैंने क्लियर कर दी है पूरी की पूरी। दूसरी बात आप मेरी सुनिए,
आपने जो लिपि वाली बात बोली, हाँ, जो भी फॉर एग्जाम्पल उपदेश धम्म के लिए लिखा जाता है, जिस भी लिपि में, जिस भी भाषा में, उसको धम्म लिपि, धम्म भाषा बोला जाता है। किंतु आपने जो लिपि बोला, तो आप, मेरा प्रश्न ऐसा था कि लिपि के बारे में आपके पास वोकैबुलरी अवेलेबल है या नहीं, तो आपने कहा नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां पे किस संदर्भ में बात बोली गई है, जब तक हम लोग बोल नहीं सकते तब तक आप एक वोकैबुलरी पोस्ट नहीं करेंगे। एक बात मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, धार्मिक उपदेश और धार्मिक उपदेश के बारे में बात किया गया है। मुझे एक और बात क्या बार के लिए, और सिर्फ संदर्भ अशोक ने सिर्फ धार्मिक उपदेशों के बारे में ही बात करा है, सम्राट अशोक ने अपने सारे शिलालेखों पे, या कुछ और में बात ही नहीं करा है? कुछ और बात ही नहीं करा है सम्राट अशोक ने कि अपनी किसी भी शिलालेख पे, किसी भी रिगार्डिंग? मुख्य रूप से जो मुझे पता है वो तो यही पता है कि हाँ, तो आपको जो पता है तो आप एक बार वापस अध्ययन करें। सम्राट अशोक ने जो है वो अपने राज्य का कारभार चलाने के लिए भी कई सारे शिलालेख लिखवाए हैं, ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, खरोष्टी में, ग्रीक आरमाइक में लिखाए हैं। आप पहले एक बार जाके आप रेफर कर ले, ठीक है, भारत के बाहर ज्यादातर वो शिलालेख हैं। पूरी वो बात तो पाली में है, वो तो प्राकृत में, प्राकृत एक भाषा बात है पूरी सुन लीजिए, पाली, पाली प्राकृत, वहां पे मिश्रित, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। मैंने यहाँ पे वापस बोल रहा हूँ, वापस जाके आप स्ट्रीम सुन लेना, वापस मैंने कोई क्लेम नहीं रखा है। तथागत की उपदेशित भाषा अर्धमगधी थी, वहां पे जो शब्द, वहां पे जो भाषा यूज हुई है वो प्राकृत की है, एंड कुछ कुछ पाली के भी वहां पे डायलेक्ट है। एक बात ये ध्यान में रखिए। और जो ग्रीक आरमाइक, और जो आरमाइक के शिलालेख है ग्रीक लिपि में, पूरी बात सुन लीजिए, वहां पे अलग डिस्कशन हो रहा है, पूरी बात सुनिए, वहां पे अलग डिस्कशन हो रहा है, एंड वहां की भाषा पूरी तरीके से अलग है। खरोष्टी में जो लिखा गया है उसकी भाषा अलग है। जो खरोष्टी लिपि में हमें जो भी आज के समय में त्रिपिटक प्राप्त हो रहा है वो गांधारी भाषा में है, पाली में नहीं है। पाली में हमको क्या मिल रहा है, ओरिजिनल इंडिया में से देखा जाए तो वो आचार्य बुद्ध घोष के हमें टीका मिलते हैं जो त्रिपिटक पे। ये पूरी बात आप समझ लीजिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं काफी अनबैस्ड तरीके से अपनी चीज रखा हूं यहाँ पे, मेरे को किसी भी चीज से बाइसेस रख के कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। ये बात आप पूरे अच्छे से जान लीजिए, अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए, और आप हमारी पास्ट में स्ट्रीम्स देखिए, जिसके कारण आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि मैं किस तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं, किस तरीके से मैं बात करता हूं। मैं ना डोमिनेट कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, आप एक बार जाके सही में देखिए, क्योंकि मैंने बुद्धिस्ट को भी, सारे जितने बुद्धिज्म के लोग हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, मैंने उनको भी एक चीज बोली है कि आप उन पे टीका ना करें, वैदिक धर्मियों पे। मैं वैदिक धर्मियों को भी मैंने ये बात बोली है कि आप ना इन पे टीका करें, क्योंकि इससे दो संप्रदायों में लड़ाई छिड़ सकती है, जो कि काफी ज्यादा नुकसानदायी होती है। मैं एक बात कर रहा हूँ, हम बात करने के लिए यहाँ पे बात कर लेंगे, लेकिन लोग जो सामान्य स्तर पर है, जिनकी बुद्धि कौशल इतना ज्यादा विकसित नहीं है, जो ज्ञान उनमें नहीं मिलता है, वो लड़ने लग जाते हैं। मैं इसी चीज को सुलझाने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। जो त्रिपिटक पे मेरी पूरी बात सुनना, ट्विटर पे भी हेलो, दिवाली क्या चुराई जा सकती है? कहीं दीपोत्सव त्योहार बोला कि बुद्ध का त्योहार था, गपोड़ियों ने चुरा लिया, तो क्या त्योहार परंपराएं भी चुराई जा सकती हैं क्या किसी से? आप ये बताएं, जो ये बोला जा रहा है पूरी बात सुनना, एडेप्टेशंस, पूरी बात सुनना, एडेप्टेशंस होती है। ये टॉपिक बहुत तेजी से बदल रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ ना जवाब, कोई बात नहीं। देखिए इनक्रेडिबल लाइफ जी, एडेप्टेशंस होती है, लेकिन दीप उत्सव, दीपदान उत्सव पे मैं एक चीज क्लियर बोल रहा हूं, हमें पाली कैनोनिकल लिटरेचर में दीपदान उत्सव के बारे में मिलता है। हाँ, दीपदान का उल्लेख हमें अनेक जगहों पर मिलता है, किंतु उत्सव का उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन फॉरेन बुद्धिस्ट कंट्रीज है, वहां पे जो दीपोत्सव मनाया जाता है, पहली एक बात जान लीजिए। और जो लोग ये कहते हैं कि तथागत ये 100 एंड 100 दिन पे, तथागत कार्तिक अमावस्या की रात में जो है बेसिकली कपिल वस्तु गए थे, तो ये बात मैं क्लियर कर देता हूं, ये भी आज टंटा ये खत्म हो गया। इस पे डिटेल स्ट्रीम चाहिए, इस पे डिटेल स्ट्रीम भी मैं लाने को रेडी हूँ, क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से बात बोल रहे हैं। मैं एक अनबायस पूरा का पूरा वीडियो लाऊंगा इसके ऊपर, तो उसकी चिंता ना करें। एक सवाल मैं भी करना चाहूंगा इनसे। एक बात बताओ, इनक्रेडिबल लाइफ, दिवाली फेस्टिवल अगर बुद्धिज्म से नहीं निकल रही है रूट्स, तो आपके हिसाब से किससे निकल रही है? हिंदुइज्म की कैसे हो गई? किस प्रकार हिंदुइज्म की हो गई? देखिए, त्योहार पे किसी का कॉपीराइट तो है नहीं कि मेरा कि मैं पूछ रहा हूँ मैं देखिए आप फिर से बात घुमाने लगे। मैंने पूछा कि किस वजह से आपने हिंदुइज्म टैग दिया इसको दिवाली का फेस्टिवल? क्योंकि दिवाली तो
जैन भी मनाते हैं, सिख भी मनाते। सिख का ये मानना है कि उस दिन गुरु गोविंद सिंह जी उनके बच के वापस आए थे मुगलों से, कोई ऐसा स्टोरी है तो वही उनकी। तो मैं बोल रहा हूँ, जैन लोगों का मैंने अलग कहा है। अब मैं सपोर्ट पूछ तो रहा करना हूँ, बुद्धिस्ट भी मनाते हैं दीपदान उत्सव, दीपक ऐसी दिया बात जाता है। करना चाहिए। ईत सिंह ने भी जिक्र किया है कि अमावस्या की रात को दीपक जलाते थे लोग। बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी जा जाके दीपक, स्तूपास पे जा जाके दीपक, और सम्राट अशोक का जो है क्योंकि अपनी दीपदान जो करने मान्यता के है बहुत उसमें सारे वर्णन आते हैं, वो बाद में फेस्टिवल में बदल गया। अब मेरी बात सुनिए ना, आप हिंदुइज्म का टैग आपने किस वे में दिया, किस रीजन से नहीं दिया, तो ये सुनिए, पूछना तो चाहता चलो ठीक है, मैं हिंदुइज्म को हूँ तो मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूँ। आप बुद्धिस्ट हैं तो आप मना रहे, कोई गलत बात नहीं। लेकिन यदि आप ये बोलने लगे नहीं नहीं ये हमारा त्योहार आपने चुरा लिया, हूँ। अरे ये तो अब हमसे मैं छीन पूछ लिया। क्या रहा हूँ, आपने कैसे बोला कि दिवाली आपका मैंने ये स्टेटमेंट रखा ही नहीं है कि चोरी किया। मैं बोलता हूँ एडेप्टेशंस होते हैं, शहजाद एडॉप्ट भाई, किया एक जाता है चीजों को। इनको आंसर करने दीजिए ना। ठीक है, ये दिवाली दिवाली फेस्टिवल आपका मानना है आप कहाँ भाई, से चली, मेरी आप बात सुनो कहाँ से यार। चली पहले? वाल्मीकि रामायण पढ़े हो आप कि नहीं? हाँ, आप वाल्मीकि हर रामायण त्योहार पढ़े हो कि नहीं? मुझे आता है कि गपोड़ियों ने एक चुरा मिनट, लिया। इनक्रेडिबल लाइफ, गपोड़ी गपोड़ी ये सब नहीं। आप पूछिए, आप बताइए कि आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ा है कि नहीं? थोड़ा बहुत पढ़ा है। थोड़ा बहुत पढ़ा है। वहां पे राम जी जब आते हैं वापस, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि कब आते हैं वो, कौन से महीने पे आते हैं, किस टाइम पर आते हैं, क्या लिखा है वाल्मीकि रामायण पे? क्या लिखा है? रामचरितमानस एंड वाल्मीकि रामायण, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ। मुझे नहीं मालूम। वहां पे लिखा है कि राम चैत्र के मंथ में आए थे और चैत्र दिन शुक्ल में आए थे। मास, वहां दीपक की बात ही चैत्र नहीं है शुक्ल जलाने की मास। भाई वहां पे। हाँ, चैत्र नहीं देखो, मंथ मार्च हिस्ट्री अप्रैल क्लियर का होता है, तो आपको मार्च इस पे। अप्रैल में मनाना चाहिए। मैं तो इस वो भी बारे में दीप जो मैंने करने का पढ़ा है है ही नहीं, मैं उसको बोल ही दीपक नहीं रहा हूँ। जलाने की बात ही नहीं है भाई वहां लेकिन पे। और आप महामाया बनाने की जो मूर्तियां हैं, मिलियन है, वो लक्ष्मी, उनकी अगर पूजा आप होती है वो। एक टिप्पणी करेंगे तो एक हद तक सही है। कोई त्योहार आता है आप लोग अलग एजेंडे में लग जाते हैं, आप लोग की मतलब अपनी एक बात मिनट, करते क्या एजेंडा भाई, क्या एजेंडा? इंडिया में जब मिलते हैं सारे एविडेंसेस सारे पुराने बुद्धिज्म के मिल रहे हैं, तो हम लोग बात करेंगे बुद्धिज्म की, सुनिए कि वहीं से तो ही वैसी एक मिलेंगी मिनट, चीजें। सब हिस्ट्री क्लियर सुनना ना। बता ये भी बोलते हैं कि जितने भी इनक्रेडिबल बुद्ध हुए लाइफ, पूरी ब्राह्मण बात हुए सुनो, हैं, पूरी बात सुनो, नहीं तो उसमें सुनो तो मैं यार, सुनो तो, ब्राह्मण सुनो तो। हुए हैं, क्या बाकी क्षत्रिय हुए हैं, बोल त्रिपिटक में लिखा है। इसके बारे में आपका क्या बोलेंगे? भाई, अगर मैंने बता दिया कि बुद्ध ये नहीं होते, त्रिपिटक क्षत्रिय जो है वो तुम्हारे वर्ण व्यवस्था से अलग है, तो क्या करोगे? कैसे बात बताइए, मैं सुनना चाहूंगा, अगर जानना मैंने चाहूंगा। दिखा दिया तो क्या और करोगे? अभी पिछली तुमने लाइव कहाँ पे स्ट्रीम पढ़ा? अभी एक मिनट, हिस्ट्री क्लियर। पिछली लाइव स्ट्रीम में डली हुई है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपने कौन सी किताब में त्रिपिटक के ये पढ़ा कि शूद्र कुल में पैदा नहीं होते बुद्ध? बताना जरा, कौन सी किताब में नो नो बताइए? तो सुना है, मैं पूछ रहा हूँ, बताइए पढ़ी आप है आप या नहीं? पढ़ी है या नहीं? नहीं पढ़े। ठीक है, जाके पढ़ लीजिए। निदान अट्ठकथा जातक अट्ठकला अट्ठकथा माला में आती है, और अट्ठकथा त्रिपिटक का भाग नहीं है। मैं ये बात बोल दे रहा हूँ, ठीक है? और मैंने अच्छा पूरी की आपने पूरी स्ट्रीम डाली हुई है। मैंने क्यों पूरी नहीं? की पूरी स्ट्रीम डाली हुई है। पूरी की पूरी हाँ स्ट्रीम डाली है। चलिए, वो वहां पे क्यों लिखा है, वो वहां पे क्यों लिखा है, किस तरीके से लिखा हुआ है, वो भी मैंने बोला है। दूसरी बात, ठीक है, बुद्ध का जन्म नहीं होता है, बोधिसत्वों का जन्म होता है, और चांडाल कुल में काफी सारे बोधिसत्वों का जन्म हुआ है। चावक जातक, सद्दम्म जातक, मातंग जातक इसके प्रमाण है, ठीक है? चांडाल किसको बोलते थे बुद्धिज्म में? इनको ये भी स्पष्ट रूप से बता दीजिए, वरना ये ब्राह्मणिकल सिस्टम में ले लेंगे उसको। नॉनवेज ईटर्स को वहां पे बोला गया है, लिटरली मैं बता रहा हूं, नॉनवेज ईटर्स को वहां पे बोला गया है। और ब्राह्मणिकल सिस्टम में चांडाल बोला जाता है जो वर्ण शंकर औलादे हैं। वर्ण शंकरो। हाँ, वर्ण शंकरों को बोला आपने जाता त्रिपिटक का अध्ययन किया है क्या? इनक्रेडिबल लाइफ, पहले मेरे को इतना बताए। त्रिपिटक पे कोई भी चीज बोलने के पहले इतना जान ले कि त्रिपिटक के बारे में काफी गहरा ज्ञान मेरा है। पहले इतना बताए, ये त्रिपिटक के बारे में आपका अध्ययन है या नहीं? हाँ या ये ना? तो सर मैं लिटरेचर सुन इतना लूंगा, बड़ा पहले इतना है, बताए आपके पास है या नहीं? पढ़े है नहीं है कि नहीं? वैसे। आपने अध्ययन है कि नहीं है? नहीं है तो आप किस प्रकार से यहाँ पे आके बोल रहे हो? किसने आपको यहाँ पे भेजा, पहले मेरे को है। ये बताओ। वीडियो देख के आए हैं, ये भी देख भाई गया देखो बता रहे हैं, दोस्त लोग बता रहे हैं अपने भाई लोग कि वीडियो देख के आए हैं किसकी। ठीक आपने है, मेरी एक ही मैं, बात को जवाब तो दिया नहीं अभी तक। अरे पूरे बात का जवाब दे चुका हूँ, पहली बात। सारे तो तुम क्यों दूसरा कर और रहे एक हैं? सवाल पूछो, पूछो सवाल पूछो, मैं देता हूँ जवाब, पूछो। मैं ही पूछ रहा हूँ, जो आपने इसको भी गलत बोल दिया। नहीं नहीं ये अलग है, वो अलग है। छतरी का दिखा मतलब वहां देता हूँ वर्ण ना, व्यवस्था दिखा देता हूँ ना, रुक दिखा देता ये हूँ। बात है। आपने नॉनवेज से लिया तो बुद्ध जब मृत्यु को प्राप्त हुए थे तो अभी नॉनवेज ही खाया था उनने, क्या ये सही नहीं है? अरे रुक जाओ, अरे बाप रे। बुद्ध मृत्यु को प्राप्त हुए तो नॉनवेज खाया था? और क्या? कहाँ पे लिखा है बताना जरा। आप वही त्रिपिटक पढ़ी ना, माधव सर हाँ क्या हाँ, वो बुद्ध घोष त्रिपिटक, की। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक में कितने पिटक है?
मुझे नहीं और मालूम। हर एक पिटक का नाम बता, नहीं मालूम, नहीं मालूम। अच्छा, बुद्ध के मृत्यु के बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से पिटक में, कौन से सूत्र में ये बात आई है, बताना। कहाँ पे बात आई है पहले वो बताओ, ठीक है, कहाँ पे बात आई है पहले वो बताओ। जो शुकर मध्य होता है वो मशरूम होता है, पहली पूरी बात सुन लो, मशरूम है वो। मशरूम पता है क्या होता है? नहीं पता है? तो कहा किस बेस पे बोल रहे हो तुम कि उन्होंने नॉनवेज खाया था? जरा दिखाओ, रेफरेंस दिखाओ, चलो रेफरेंस दिखाओ। अच्छा, मेरे को एक बात बताना, सुत्त पिटक क्या है, इतना बताओ। तुम त्रिपिटक त्रिपिटक कब से कर रहे हो? चलो आज यहाँ पे पूरी रात हम डेरा डाल के बैठेंगे, त्रिपिटक के डिस्कस करते। चलो आओ दर्शकों, बताओ त्रिपिटक में सुत्त पिटक क्या है। चलो, मतलब मैं समझ में नहीं आया मेरे को। त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। सुत्त पिटक में क्या आता है? सुत्त पिटक में क्या बात लिखी गई है, बताना जरा। मैं तो पहले ही बोल चुका, मैंने त्रिपिटक पढ़ा ही नहीं, तो मैं कहाँ से जवाब दूंगा। पढ़ा ही नहीं है तो ये किस बेस पे बोल रहे हो कि यहाँ पे ये लिखा है वहां पे वो लिखा है? पहले खुद जाके पढ़ के आओ, हिस्ट्री क्लियर है। एक सेकंड, पहले आप खुद जाइए, खुद पढ़ के आइए, खुद अध्ययन करिए, फिर यहाँ पे आके आप अपनी टिप्पणी दीजिएगा। यहाँ पे अगर आप बिना पढ़े लिखे आ रहे हो, नहीं, आपका सवाल पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि महापरिनिर्वाण सूक्त में वो जो बात आती है शुकर मदन वाली, वो मशरूम की बात है, ठीक है। पूरी बात सुन लिए, जहां पे भी आप खुद देख लेते हैं, खुद देख लेते हैं, वहां पे आप शुद्ध करने, शूद्र करने लग जाते हैं। जहां पे आप क्षत्रिय वाला जो क्ष है उसका क्षूद्र देख लेते हैं, क्षूद्र कर्म अर्थात नीच कर्म होते हैं, वो देख लेते हैं, तो आप शूद्र करने लग जाते हैं। पूरी बात सुनना, सांची के स्तूप पे CHU, पूरी बात सुनना, पूरी बात, हिस्ट्री क्लियर। एक मिनट इसको रुकना, ठीक है। सांची के स्तूप पे CHUDA ऐसा शुद्ध ऐसा शब्द आता है, उसका अर्थ कुछ अलग होता है। यहाँ पे हिंदी में जब ट्रांसलेशन किया, वहां पे क्षूद्र, ठीक है, शामरुग वाला शु, क्षत्रिय वाला शु, ठीक है, तालव्य स, कभी तालव्य स डाल रहे, कभी दंतीय स डाल रहे। पहले खुद तो पढ़ के आओ भाई, खुद तो पढ़ के आओ किस चीज के क्या अर्थ है। त्रिपिटक में ब्रह्म देख लिया तो उसको अपना ब्रह्मा समझ रहे हो, जबकि त्रिपिटक में ब्रह्म का अर्थ वहां पे ब्रह्म संपत्ति, माता पिता तथा ब्रह्म अवस्था से हो रहा है, जो कि बुद्धत्व की अवस्था बोली गई है वोकैबुलरी में। पढ़ के आओ, अनंत अवस्था बोली जाती है उसको। वोकैबुलरी किसने बनाई है? वोकैबुलरी, पाली वोकैबुलरी आपने देखी नहीं है? नहीं तो चलिए, हर चीज देखना जरूरी है क्या सर, ये तो बताए। अरे जब आप एक, नहीं, हर चीज देखना जरूरी है, हर चीज देखना जरूरी है, हर चीज का अध्ययन करना जरूरी है। बिना अध्ययन किए यहाँ पे आके बोलने वाले को महामूर्ख की कैटेगरी में लिया जाता है, पहली बात तो। मैं महामूर्ख हूँ, आप लोग विद्वान हैं, आइंस्टीन है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अच्छा हो गया मान लिया, अच्छा हो गया मान लिया, तो मैं शांत हो जाता। आप लोगों ने कुछ ही जवाब नहीं दिया, सब इधर का उधर, उधर का इधर कर दिया। अरे बेटा पूरी बात सुनो, मैंने पूरा दिखा दिया है, रुको पूरी बात सुनो, मैं एक और दिखा देता हूँ, मैं एक और देता हूँ, रुक जाओ ना, एक मिनट। हिस्ट्री क्लियर जरा शेयर करना तो। मैं यही बोल रहा हूँ कि डबल स्टैंडर्ड मत पालिए। हाँ, रुक जाओ, अरे डबल स्टैंडर्ड हम कर भी नहीं रहे, पहली बात तो, ठीक है। ये हमारी स्ट्रीम थी, क्या शूद्र कुल में बुद्ध पैदा नहीं होते, ठीक है। पहली बात तो ये निदान अट्ठ कथा में बात आती है, जो कि चौथी पांचवी छठी शताब्दी की आती है। पूरी बात सुनना, इसमें तुम लोगों ने ये लिखा था निषाद चांडाल वेणुकुल पुकुस आदि जातियां नीचतम है करके, जबकि यहाँ पे ये बात लिखी हुई नहीं थी। यहाँ पे पूरी की पूरी बात क्या लिखी हुई थी, यदि कोई नीच कुल में पैदा होके भी उच्चतम कोटि का शील रखता है, उच्चतम कोटि का चित्त रखता है, तो वो सुगति को प्राप्त होता है। और अगर कोई उच्च कुल में पैदा होके भी नीच कर्म करता है तो वो दुर्गति को प्राप्त होता है। ये तथागत बुद्ध ने पुगल सूत्र में बोला है। पूरी बात सुन लो, और यहाँ पे जो बात लिखी गई है ना, ये काफी बात की किताब है, और इसको त्रिपिटक का भाग नहीं माना जाता। ये निदान अट्ठकथा जातक अट्ठकथा मागध में की ये आती है, कुलंग विभाग में आता है, ठीक है। और ये बात तथागत ने नहीं बोली हुई है, ये तब की बात है जब वो ऐसा वहां पे लिखा हुआ है कि वे देवता, पूरी बात सुनो, वहां पे देवता लोक में जब वो केवल और केवल सुमेध बोधिसत्व थे, वहां की बात हो रही है, वो सुमेध बोधिसत्व ने बोली हुई बात है, ना कि तथागत बुद्ध ने। ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा में तुम्हें ये आया शूद्र विभत्स सजा वाला अग्निस्कंदोपम सूत्र को तो पूरा डिबंक कर दिया। ब्लेड अभी इसको हटाना जरा, ये वाला डालना, हिस्ट्री क्लियर। अब ये इसको धम्मपद भी पढ़वा देता हूँ आज मैं, चलो खोलो। मुझे कुछ दिखाई नहीं, तो जानना है ना, दिखाई नहीं तो आप भाई अंधे हुए पड़े हो और क्या।
अरे इतने छोटे शब्द थोड़े मोबाइल में समझ में आते हैं। जूम कर लीजिए ना। हमसे जूम नहीं होगा, वो आप ही जूम कर सकते हैं। अरे क्यों नहीं जूम हो सकता? तो फिर बाद में जब अपलोड होगा तब भी देख लेना, हमें क्या दिक्कत है। ये देखना, सर मुझे ये मतलब पूरी नहीं बात है, सुनो, मैं पूरी समझ। बात सुनो। न चाह सुनिए तो। ब्राह्मण ब्रूहि योजनम, माता माता और योनि से उत्पन्न होने से मैं किसी को ब्राह्मण नहीं कहता। ये भोवादी है, वो तो संग्रह है। मैं ब्राह्मण उसे कहता हूं जो अपरिग्रह और लेने की इच्छा रखने वाला है। क्या? धम्म को। इसके और भी दिखाता हूं। न जटा ही ये देखिए, पूरा न तो जटा कोट हो रहा न है। जटा ही न जटाही न गोतई न जचा होती ब्राह्मणों, ये में सच्चा धम्मो चसो सूची होती ब्राह्मणों। न जटा से न गोत्र से न जन्म से कोई ब्राह्मण होता है, जिनमें सत्य और धर्म है वो सूची। अब धर्म का अर्थ धम्म पद में क्या दिया है? आर्य श्री सद्धर्म। आर्य श्री सद्धर्म किसे कहा गया धम्म पद में? नई वेरेण वेराणी सम्मति कुदाचना वेरेण च सम्मति येसु धम्मो सनातनो सब पाप सहकरणं कुशल संपदा सचेत पर्योदपन ये तंग बुद्धान शासनं। तथागत के धम्म को यहाँ पे आर्य श्री श्रावक सद्धर्म कहा जाता है। और तुम्हें दिखाता हूं। ये आ रहे विदेशी वाला आ रहे हैं क्या, कि कोई और आ रहे हैं? नहीं, ये भारतीय संस्कृति में यूज किया जाता था। ये विदेशी वाला कोई भी शब्द विदेशी नहीं है, पहली बात तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। विदेशी नहीं है, भारतीय संस्कृति, पूरी बात सुनना। वैदिक संस्कृति भी भारतीय संस्कृति है, बौद्ध संस्कृति भी भारतीय संस्कृति है, जैन संस्कृति, शमन संस्कृति भी भारतीय संस्कृति है। ये भारतीयों का है। जो आर्यन आप जो बात बोल रहे हैं ना, आर्य शब्द, वो 19वीं शताब्दी में उठा हुआ चीज है, ठीक है। 19वीं अरे शताब्दी के पहले ये आर्यन इन्वेजन, आर्यन माइग्रेशन चीज नहीं थी। पूरी बात जान लीजिए आप। किसी ने लिख दिया, किसी ने बोल दिया, इसका अर्थ ये नहीं कि वैसा हो जाएगा 19वीं शताब्दी में। यूरेशिया से आए वो गलत बोलते हैं। ब्राह्मण यूरेशिया से आए वो गलत बोलते हैं, इसका मतलब जैसे ब्राह्मण मैं का भी बोलता हूँ जिक्र है। गलत है, मैं तो बोल रहा हूँ गलत है। हाँ, मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि ब्राह्मण केवल और केवल सारे विदेशी नहीं है, उनमें कुछ भारतीय ब्राह्मण भी आते हैं, कुछ सीरियन से, कुछ यूरेशियन से, और मुख्यतः ज्यादा करके ब्राह्मण भारतीय हैं। मैं ये बात बोल दे रहा हूँ। और कोई बाहर से आया है, कोई इधर से आया है, इसका मतलब ये नहीं होता, पूरी बात सुन लो, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ऊंचा हो गया या नीचा हो गया। ऊंचा नीचा अगर कोई है तो वो केवल और केवल अपने लोगों के द्वारा करने हुए अच्छे या बुरे कर्म से। अच्छा बुरा कर्म यानी तुम दैनंदिन जीवन में जो कर्म कर रहे हो वो नहीं, तुम लोगों के प्रति प्रेम भावना रख रहे हो क्या, तुम लोगों के प्रति भाई कंपैशन रख रहे हो क्या, वो। अबे भाई ये ब्राह्मण वर्ड जो आया है, इसका मतलब हमको लग रहा है वैदिक ब्राह्मण की बात समझ रहे वैदिक हैं। ये ब्राह्मण की ब्राह्मण यहाँ पे बौद्ध बात नहीं भिक्षुओं हो के रही लिए है। है, ये बौद्ध क्योंकि भिक्षुओं के लिए ब्राह्मण नहीं है। शब्द जो है ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए, उपासकों के लिए यूज किया गया है, और ब्राह्मण वर्ड नास्तिकों के लिए भी यूज किया गया है लोकायत सूत्र में, अंगुत्तर निकाय में। ब्राह्मण जो शब्द है अलग अलग चीजों में यूज किया जाता है। जैसे श्रमण शब्द अलग अलग, जैसे बौद्धों को श्रमण बोला जाता है, हाँ, जैनों को श्रमण बोला जाता है। श्रमण परंपरा भी काफी बड़ी है। और जो उस प्रकार से ये ब्राह्मण शब्दों का भी अर्थ अलग अलग एक जगह और पे चीज अलग क्लियर अलग कर होता है, दीजिएगा। ठीक इनका है। एक और चीज क्लियर कर दीजिए। जो वैदिक ब्राह्मण आज यूज करते हैं ना, वो मिश्रा, तिवारी, शुक्ला, वो ब्राह्मण वर्ड ही बुद्धिज्म से उठाया गया है। एक्चुअली में इनको वो तीर्थरा मैं आपको एक चीज बताता हूँ। भारत, एक मिनट, किसी को हंसने की जरूरत नहीं है, हंस के आप खुद मूर्ख हो रहे हो, पहली बात। यहाँ पे ठीक है, अगर मैं आ तो रहे पहले हो ही बोल हिस्ट्री चुका हूँ, क्लियर तो अप वो के नहीं, अगर मैं स्ट्रीम पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, इफ अगर मैं स्ट्रीम पे बैठा हुआ हूँ, द रूल्स आर गोना बी माइन। पहले इतनी बात जान लेना। दोनों पक्षों का सम्मान रख के ही यहाँ पे बात करी दी जाएगी। ये जो बात है एडेप्टेशंस होती है, और ये चोरी वाली बात नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूँ हिस्ट्री क्लियर अप। चोरी किसी ने किसी की नहीं की, एडेप्टेशंस होती है समय समय से, जो तो चलते इसका आ रहा मतलब है सुनिए प्राचीन तो काल सर, से। सुनिए तो सर, ये उपाध्याय जो सरनेम ब्राह्मण इज शब्द, जो बट ब्राह्मण अभी बट यूज हो अबे रहा अबे है, भाई, वो भिक्षुओं एक से चीज लेके आप नोटिस ब्राह्मणों ने करिए। अपना सरनेम रख लिया एक क्या? मिनट, इनक्रेडिबल मैं लाइफ, पूछ रहा एक हूँ, मिनट। अभी मैं आजकल म्यूट कौन करने की भिक्षु मजबूर ब्राह्मण मत करो लिखता है, यार। बताएं हमें। यार क्या? कितना पक 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 मेरी बात। अबे भाई एक चीज आप नोटिस करोगे कि हम्म। जितने भी वर्ड्स मिलते हैं बुद्धिज्म में, वो आज के टाइम एक विशेष वर्ग ही क्यों यूज कर रहा है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये चीज क्योंकि इसका नहीं। मूलभूत कारण है कि जो बहुजन समाज है, जो बौद्ध समाज है, उन्होंने कभी अपने ग्रंथों का संपूर्णतः डिटेल में अध्ययन ही नहीं किया। इसका मूल कारण ये है। इसको आप आप एडेप्टेशन ऐसे बोलेंगे कि एक आप चीज ये से, कैसे कह एक सकते हैं एक कि अध्ययन ही नहीं कल्चर किया? से वो चीज उठा के आप चिपका लिया अपने में। एक तरीके की चोरी तो हुई है ना। और आपने बताया भी नहीं, नहीं, मैं बहुजनों चोरी को नहीं बताया मानता, भी नहीं। क्योंकि मैं एक मिनट, इतिहास एक के मामले इन्होंने में इसको बताया भी तो एडेप्टेशन नहीं से ना। मानूंगा। इन्होंने बैकेंजी को भी नहीं बताया बुद्धिज्म के बारे में, जो कि ये जानते थे ना। हम्म। इन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम को बताया। किसी को कहाँ बताया इन्होंने। ये तो खुद से लोग कंपाइलेशन किए, ट्रांसलेशन किए।
इनक्रेडिबल ये लाइफ, मानना है। मैं आपको भाई एक ही चीज सांप्रदायिक बोल रहा हूँ, होती पूरी अलग बात होती सुनिए, ना। पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए। आप जाइए, अध्ययन करके आइए, फिर यहाँ पे आना डिबेट इतना करने। अध्ययन बहुत है जानने की। मुझे अध्ययन की ये नीड जो नहीं है। आपका ये जो आपका अध्ययन है दार्शनिक एवं ऐतिहासिक रूप से काफी कम है, क्योंकि इसमें से किसी चीज का उत्तम निष्कर्ष निकालना, सार्थक निष्कर्ष निकालना लड़ मत नहीं चलाइए। संभव है। सब में कमियां क्या? होती हैं, सब में अच्छाइयां होती हैं। अब जो अच्छाइयां वो मैं स्वीकार कमी अच्छाई की बात करिए। नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं ये मत कि कहिए आप कि एक नहीं बार अध्ययन करके आइए। इतिहास ना आपका है ना इतिहास मेरा है, इतिहास वो सही। है जो भूतकाल में घटित हुआ है, ये बात आप हाँ सही समझ बोल रहे हैं। लीजिए। ठीक है, इतिहास मेरे का पूरे नहीं। स्ट्रीम देख लीजिए, मेरे पूरे स्ट्रीम में मैंने केवल और केवल बुद्धिज्म के बारे में बात करा है, मैंने वैदिक धर्मियों के ऊपर टिप्पणी नहीं करी है। मैंने आपका टिप्पणियां करी है तो नास्तिकों की पर है। दिख रही है मेरे को, हम्म सिंपल वॉइसनेस दिख रही है। आप बोल रहे ब्राह्मण भिक्षुओं को यूज किया जाता है, ब्राह्मण एडेप्टेशन हुआ, यानी जो ब्राह्मण अभी सरनेम यूज एडेप्टेशन है, क्योंकि पूरी नहीं नहीं, ये ब्राह्मण सरनेम वाली बात मैंने नहीं बोली, मैं क्लियर कर देता हूँ, पूरी बात सुनना, पूरी बात सुनना। ब्राह्मण वर्ड एडेप्टेशन इसके लिए बोला है क्योंकि वो काफी पुराना वर्ड है, उसको अलग अलग, जैसे कि श्रमण वर्ड जो है वो अलग अलग कल्चर्स के लिए, पूरी बात सुनना, पूरी बात सुनना, बीच में पहले मत पवन टोकना। था फिर मेरे बाद को में 10 बार ब्राह्मण बोलना था। पड़ रहा है, मेरे को 10 बार तुम्हें बोलना पड़ रहा है कि रुको रुको करके, इसी कारण आधी चीज जो है, आधी स्ट्रीम खत्म हो रही है, आधा समय व्यर्थ जा रहा है। एडेप्टेशन दोनों धर्मों ने कहीं ना कहीं से किए हैं, लेकिन इसका जब मतलब कुछ साथ गलत नहीं रहेंगे होता। तो एडेप्टेशन होता है सर। हम्म साथ रहती हैं जब दो सभ्यताएं तो कुछ ना कुछ इधर से उधर होता ही तो है। वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, होता है, एडेप्टेशन होता है, इसमें कोई अच्छी बुरी बात जैसी है ही नहीं चीज। तो आप इस बेस पे ये डिसाइड नहीं कर सकते, नहीं नहीं ये हमारा है, हमारा कॉपीराइट है इस पे। हमारा यहाँ पे कॉपीराइट ये नहीं, है ना यदि कि एक मिनट इससे इधर क्लियर से है, उधर अगर हुआ है, आपको उधर से इधर नहीं हुआ। सुनिए, इनक्रेडिबल लाइफ, आपके पास कोई ऐसी पांडुलिपियां हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद आदि की, जो ईसा पूर्व 7वीं 8वीं शताब्दी से उसके पहले जाती हो, पांडुलिपियां उपलब्ध है क्या आपके पास प्रॉपर रिपोर्ट के साथ? पहले आप इतना मैं बताएं। कोई हिस्टोरियन हूँ नहीं हूँ ना, मैं आर्कोलॉजिस्ट हूँ कि जो नहीं मैं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सवाल। उपलब्ध है या नहीं, हाँ या ना, बस इतना बताएं। मैं बोलता रहा हूँ ना, मैं हिस्टोरियन हूँ ना आर्कोलॉजिस्ट हूँ जो इनको जी, संभाल के रखूं। तो फिर बात ही खत्म मैं यहाँ पे। सुनिए तो, मैंने जो इनक्रेडिबल सुना है लाइफ जी, मैं ये बोल रहा हूँ, आप हमारे प्रति भी जो द्वेष रख रहे हैं, आप द्वेष ना यही बात रखे। है कि वैदिक सभ्यता बौद्धिस्ट सभ्यता से पुरानी है, लेकिन नया एजेंडा हो गया। क्यों मानते हैं? कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा ना, उनके पास भी तो कुछ ना कुछ चीजें रही होंगी ना, इस बेस पे उन्होंने बोला होगा। संस्कृत पुरानी है, इस बेस पे बोला होगा, कुछ ना कुछ उनके पास एविडेंस रहे होंगे। ये कुछ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे सारे बोलिए पाली तो संस्कृत प्राकृत, पूरी बात सुनना, संस्कृत पाली प्राकृत अर्धमगधी और जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, खरोष्टी स्क्रिप्ट है, इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, तो जो पूर्व इतिहासकार थे उन्होंने केवल और केवल संस्कृत क्योंकि प्रचलन में थी, संस्कृत क्योंकि जो है वो पीक पे चल रही थी, इसके लिए उस बेसिस पे निर्णय लगाए गए हैं, पहली बात तो तो ये आप आपका जान अपना लीजिए। है। जो नहीं आपका रिसेंट स्टडीज हो रही है, पूरी बात सुनिए, रिसेंट स्टडीज क्या आपने पढ़ी है? रिसेंट स्टडी क्या कहती है? पाली पुरानी। रीसेंट नहीं नहीं, पूरी बात सुनिए, रीसेंट स्टडीज कहती है प्राकृत इज मच मोर ओल्डर, और प्राकृत से भी ज्यादा अर्धमगधी ओल्डर है लिंग्विस्टिक स्टडीज के बेसिस पे। आप एविडेंस दिखा सकते हैं? जी मैं जरूर दिखा सकता हूँ, लेकिन फिर से मेरा एक और प्रश्न वहां पे खड़ा होता है, हम्म, मेरा एक प्रश्न जरूर वहां पे खड़ा होगा। हम्म। मुझे पहले आप ये बताएं, क्योंकि मैं तो दिखा चुका हूं, मैं इसके पहले भी, मैं आपको अभी, मैंने परमाणु की लड़ियां लगा दी, मेरे को लगाने को कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हजारों लगा दूंगा क्योंकि मेरा पुरातत्व में है। मेरा प्रश्न का आप इतना उत्तर दीजिए, आपने जो भी अभी यहाँ पे चीजें बोली, आपने ना तो त्रिपिटक का अध्ययन किया, ना आपको इतिहास का अध्ययन है, तो आप, हाँ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ डायरेक्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ना रखे किसी भी चीज के बारे में, बहुत ये तो गलत किस चीज हो इतिहास का जाएगी। अध्ययन है? आपको अध्ययन है पूरा इतिहास? आपको त्रिपिटक हम्म पूरा याद है? हाँ है, बोलो आपने त्रिपिटक पाली के पूरी बारे में। पढ़ी है? आपने पूरी हाँ पढ़िए, डिक्शनरी याद है आपको? नहीं हाँ याद है ना? आप भी अपने है, मैं नॉलेज बोल के रहा हूँ अनुसार है, मैं बोल रहा हूँ है, मैं बोल रहा हूँ है, बोलो। आपने पूरा त्रिपिटक पढ़ा है? पहले बताएं। मैं बोल रहा हूँ है, पढ़ा है, पूरा वोकैबुलरी पढ़ा है, अभी खोलू क्या वोकैबुलरी, बताओ, खोलता हूँ। आपको हर एक अगर मैं शब्द खोल दिया, अगर मैंने खोल दिया पूरा वोकैबुलरी और एक एक शब्द के अर्थ दिखा दिए जो मैं उसके पहले बोलूंगा, तो क्या करोगे? हाँ एडिशन दिखाइए, कब का एडिशन है वो, मैं जानना, वो भी तो जानना चाहूंगा मैं। इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल लाइफ, देखो ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। महाबोधि जो बोध गया टेम्पल है, जो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल है, यूनेस्को ने भी उसको इंडिया का सबसे पुराना टेम्पल डेटेड किया है 300 BC, मेड बाय अशोका द ग्रेट। हम्म, महाबोधि टेम्पल, द प्लेस वेयर गौतम बुद्धा
गॉट एनलाइटमेंट। तो ये यहाँ वहाँ पे बुद्धिज्म का हर चीज है, तो आप वहाँ पे जो वाईफाई रखते मेरे हैं को वो 1 क्या मिनट कर हिस्ट्री रहे हैं क्लियर वहाँ अप, मुझे आपसे एक जानना है इनक्रेडिबल लाइफ जी, आप कब से आए हैं? आप बुद्धिज्म पे बात कर रहे हैं वैसा, अगर आप मुझसे विजयनगर टेम्पल आर्किटेक्चर पे बात करते, हिंदुइज्म पे बात करते, तो मैं आपको उनकी भी काफी अच्छी अच्छी चीज बताता ना। डेफिनेट सी बात है, आप यहाँ पे सीधा कूद पड़े अरे बुद्धिस्ट ऐसे। आप जो भाई वॉइसनेस चला आप रहे हैं उसी की बात करूंगा ना। द्वेष द्वेष है द्वेष। द्वेष मत देश रखो में कभी किसी चीज से। ये तो सर द्वेष। देश में ये आपसे नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात की मेरे मैंने से। मैंने देश में लोगों इसके से पहले भी ऐसा एक चीज बोली है, द्वेष मत देश रखो में कभी किसी चीज से। ये तो सर द्वेष। देश में ये आपसे नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात की मेरे मैंने से। मैंने देश में लोगों इसके से पहले भी ऐसा एक चीज बोली है कि मैं विजयनगर टेम्पल आर्किटेक्चर जो काफी बहुत अच्छा ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है, मैं उस पे भी स्ट्रीम्स बनाऊंगा। मैंने आपने ये बात खुद भी खजुराहो बोली पे है। भी बनाएंगे हम लोग, खजुराहो पे भी बनाएंगे। डिफेंड किया। जो वो फट्टू यूट्यूबर है उसके बारे में आप लोग कुछ नहीं बोले, इतनी गलत इनक्रेडिबल जानकारी लाइफ, मेरे एक बात बताओ, को 1 मिनट यार, एक सवाल इनसे करो ना। अबे भाई ये क्या ये जो खजुराहो टेम्पल में घोड़ा क्रांति वाली नहीं वो छोड़ो, स्कल्पचर है वो देखो आपका है? इनक्रेडिबल लाइफ, मैं आपको एक मिनट हिस्ट्री क्लियर अप, इनक्रेडिबल लाइफ मैं आपको एक चीज मेरा समय बताता हो रहा है, हूँ, लिसन टू तो मी, मैं यहाँ से पूरी बात निकलूंगा। सुनिए। हाँ हाँ सुन। देखो, मैंने किसी स्ट्रीमर का ठेका लेके नहीं रखा, मैं ये बात क्लियर कर दे रहा हूँ। सही बोल रहे कोई भी हो, वैदिक हो, नास्तिक हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, नहीं, क्योंकि तो मैं गलत को गलत यहाँ पे, बोलिए, मैं गलत को वहां गलत पे, बोलिए। तो यहाँ सुनिए पे तो आप सर, आके वो चीज गलत डिस्कस बोलिए ना ना सर, करें, क्योंकि अलग मैसेज चला जाता है। गलत को गलत बोलिए। जो गलत मैं फेक क्योंकि प्रोपेगेंडा मुझे चला रहे हैं उसको किसी फेक अन्य, बोलिए। जो गलत नहीं बोल रहे हैं क्योंकि, उनको गलत बोलिए। नहीं इतना तो पूरी कर बात सकते हैं सुनिए, ना, ठेका तो पूरी नहीं बात लिया है ना सुनिए, मैंने ना आपने। पूरी बात मगर सुनिए। जो गलत है, अगर जो आपको उनसे जिन दिक्कत है, लोगों ने पूरी झूठ बात बोल सुनिए, रहे हैं आपको जिस उनसे भी कम से कम यूट्यूबर से दिक्कत है, आप उनके स्ट्रीम यार्ड पे जाए, ठीक है, आप गया उनके था। स्ट्रीम यार्ड पे मैं जाए। अगर नहीं आप लिया तो क्या उनसे कर। नहीं बात कर सकते, अगर आप उनसे बात नहीं कर सकते, अगर वो आपको नहीं ले रहे हैं, तो आप हिस्ट्री क्लियर अप जी को बताए या हमको बताए, या यहाँ पे बहुत से लोग कुछ रहेंगे उस चैनल से किसी और चैनल से जुड़े हुए, आप यहाँ पे ठीक है वो सर, बात बताए तो कोई वो बात लेंगे नहीं, आपको हमारे वहां जो पे। इतनी बहस करी ठीक आपसे, है धन्यवाद जी, हो आपको। धन्यवाद बस भाई जी इनका संजय जी। यार हो गया, क्या बकवास।